वेलकम बैक टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम लोग आज लेके आए हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। अगर हम लोग भारत के प्रमुख बंदरगाह की बात करते हैं तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट को एक बार हम लोग समझ लेते हैं, तभी हम बंदरगाह को समझ पाएंगे। हमारा जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट की तरफ जो है बहुत ही कम नदियां आती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगर हम पूर्वी तट की बात करते हैं तो हमारे पूर्वी तट पे बहुत नदियां आती हैं। जो नदियों की हम बात नहीं करते, गोदावरी है, कावेरी है, तो बहुत महानदी है, गंगा है, बहुत सारी यमुना है, बहुत सारी नदियाँ आती हैं और यहाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। जब नदियाँ आती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं तो वो अपने साथ में गाद, बालू, मिट्टी सब लेके आती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उनकी गाद है, बालू, मिट्टी है, वो हमारी जम जाती है। और जब जम जाती है तो यहाँ पे हमारे पोर्ट्स भी होते हैं। तो जो पोर्ट होते हैं तो उनको रास्ता देने के लिए यहाँ पे हमें क्या करता है, कृत्रिम तरीके से उनके लिए रास्ते का निर्माण करना पड़ता है। एक हमारा पॉइंट ये हो गया। दूसरा हमारा पॉइंट क्या होता है कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट पे, तो पश्चिमी तट पे मोस्टली हमारे प्राकृतिक बंदरगाह हैं। अगर हम पूर्वी तट की बात करते हैं तो पूर्वी तट पे जो है हमारे कृत्रिम बंदरगाहों का निर्माण हुआ है। अगर हम पश्चिमी तट की बात करते हैं तो इसमें एक एक्सेप्शनल आ जाता है, जो एक कृत्रिम बंदरगाह यहाँ पे है, जो अभी हम लोग आगे बता देंगे। अगर हम तटों की, हमारी ये तो रही तटों की बात हो गई, यानी कि बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स की बात हो गई, यानी कि हमारे पोर्ट जो है वो कृत्रिम पोर्ट है, बंदरगाह है। और यहाँ पे हमारे क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी कि हमारे नेचुरल पोर्ट है। ये हमारे पोर्टों की बात होगी, बंदरगाह की बात हो गई। अगर हम नॉर्मली अपने भारत में देखते हैं तो हमारे 13 तो बड़े बंदरगाह हैं। और अगर हम छोटे मोटे बंदरगाह देखते हैं कि जो छोटे मोटे हैं वो 183 या 200 के समथिंग हमारे बंदरगाह यहाँ पे भारत में पड़ेंगे। जो हमारे बड़े बंदरगाह होते हैं, अगर हम राज्य के हिसाब से देखते हैं कि जो बंदरगाह होते हैं, उन बंदरगाहों का कार्यभार, उन बंदरगाहों की देख रेख, उन पे जो करवाने की क्षमता, यानी कि कार्य किस तरीके से वहाँ पे होता है और वो कौन कराता है, तो ये हमारी जो होती है वो 7वीं अनुसूची में दे रखा है। उसमें क्या दे रखा होता है कि जो बड़े बंदरगाह होते हैं, जो हमारे बड़े बंदरगाह हैं, यानी कि 13 जो बंदरगाह बड़े वाले बंदरगाह हैं, उनका जो है वो केंद्र सरकार के हाथों में उसका नियंत्रण होता है। अगर हम छोटे बंदरगाह की बात करते हैं तो ये हमारे समवर्तीय सूची में है। तो उनका जो है, छोटे हैं या मध्यम वर्ग की जो बंदरगाह है, उनका जो देख रेख है, उनका जो देख रेख है, वहाँ पे क्या देख रेख है, कार्यभार जो है वो हमारे राज्य सरकारें उनका कार्यभार हमारे देखती हैं। अब पोर्ट की बात करते हैं कि जो पोर्ट है वो शब्द आया कहाँ से है। तो ये जो पोर्ट है उसकी जो शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। पाटा के, लैटिन भाषा में पाटा है, उससे हमारा पोर्ट बना है। और ये पाटा का जो मतलब होता है वो मतलब होता है प्रवेश द्वार। अब हमें क्या है, अगर हम एक और बात करते हैं कि अगर हम रेलवे के द्वारा देखें या सड़क सड़क परिवहन के द्वारा देखें या और किसी चीज़ से देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट का काफ़ी खर्चा हो जाता है। इन सब को बनाने में गवर्नमेंट का क्या होता है, बहुत खर्चा हो जाता है। और जो हमारे जहाज हैं, जो हमारे पोर्ट है, उनमें इतना कम खर्चा होता है, क्योंकि एक तो उनके लिए वे वगैरह की या रास्ता बनाने की, सड़क बनाने की, रेल की पटरी बनाने की, उनमें बजरी है, सीमेंट है, ये सब बनाने की उनको इतनी आवश्यकता नहीं होती है। ये फैक्ट हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं, वो हमारे बड़े बंदरगाह कौन कौन से हैं और कौन कौन से स्टेट में वो हमारे बंदरगाह पड़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड आइकॉन का बटन दबाइए। तो अगर हम बात करते हैं गुजरात की, हमारा गुजरात ये है, यहाँ पे कच्छ और खंबात की खाड़ी दो पड़ती है। ये सबको समझ में है कि कच्छ और खंबात की खाड़ी है, ठीक है। तो हमारी कच्छ और खंबात की खाड़ी है, तो हमारी कच्छ की खाड़ी में कौन से बंदरगाह पड़ते हैं, खंबात की खाड़ी में कौन से बंदरगाह पड़ते हैं, ये हम देख लेते हैं। ये हमारा मैप इंडिया का है, आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा। तो हम लोग बात करते हैं अपने गुजरात बंदरगाहों की, ठीक है। गुजरात में हमारे कौन कौन से हमारे पोर्ट पड़ते हैं। एक तो हमारा जखाऊ पड़ेगा, ये हमारा खंबात की खाड़ी में पड़ेगा। गुजरात के बंदरगाहों की बात करते हैं तो हमारे गुजरात में कौन कौन से बंदरगाह पड़ेंगे, जखाऊ, ये रहा हमारा यहाँ पे जखाऊ, ठीक है। फिर मांडवी यहीं पड़ जाएगा हमारा, फिर मुंद्रा पड़ेगा। उसके बाद में हमारा कांडला आएगा। कांडला जो है वो हमारे मेजर पोर्टों में से आता है।
और मेजर पोर्टों में आने से कांडला का नाम भी इस टाइम चेंज कर दिया गया है। कांडला का एक नया नाम है, जो कांडला का नया नाम है कांडला जो मेजर पार्ट है यानी कि मेजर पोर्ट है। तो जैसे कि हमारा कांडला हो गया, हमारा न्यू मुरमुर गांव हो गया, न्यू बैंगलोर, कोचीन, मुंबई, नावासोवा यानी कि जवाहरलाल नेहरू इसका नया नाम है, पारादीप, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन, एनोर, कोलकाता और हल्द्वानी। ये हमारे जो है ये हमारे मेजर पोर्ट है। 13 पोर्ट है। एक हमारा यहाँ पे पड़ जाएगा, हमारा वो पड़ेगा अंडमान निकोबार में, पोर्ट ब्लेयर। तो हमारे ये 13 पोर्ट हो गए हैं। 12 पोर्ट हमारे, 13 पोर्ट हमारा वो हो गया है, ये हमारे मेजर पोर्ट है। इनमें से जो हमारे कुछ एक पोर्ट एक्सेप्शनल है, जो हमारा कौन सा है, हमारा कृत्रिम पोर्ट है। ठीक है, हम ये देख लेते हैं। तो ये हमारे मेजर पोर्ट हो गए। जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें मेजर पोर्टों को डिटेल से आपको बता दिया जाएगा। अभी इसमें सिर्फ छोटे छोटे हैं जो सारे पोर्टों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो हमारा जखाऊ ये रहा यहाँ पे, जखाऊ, माडवी, मुद्रा, कांडला। कांडला का एक नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है 2017 में। और ये हमारा कैसा है, ज्वारीय है। ज्वार भाटा, ज्वारीय मतलब जब पानी का बहाव ज्यादा होता है, तो पानी का बहाव ज्यादा होता है तो पोर्ट को क्या होता है, जब पानी ज्यादा होगा तो पोर्ट को तट तक जाने में बहुत ही आसानी पड़ेगी। तो हमारा कौन सा है, ये ज्वारीय बंदरगाह है। और ज्यादा डिटेल में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो कांडला हो गया, इसका नाम हमारा चेंज होकर क्या हो गया है, दीनदयाल उपाध्याय 2017 में इसका नाम रखा गया है। ठीक है। ओखा आएगा हमारा, ये रहा यहाँ पे हमारा ओखा। उसके बाद हमारा ये हमारा ओखा, फिर हमारा पोरबंदर आएगा, बैरा मुंद्रा कांडला आ गया। उसके बाद में हमारा ओखा आएगा, फिर हमारा यहाँ पे पोरबंदर आ जाएगा, फिर बैराबल आएगा, फिर जाफरा, फिर हमारा भावनगर, फिर भरूच, फिर सूरत और फिर वलसाड। ये हमारे गुजरात के पोर्ट हो गए हैं, जिसमें एक हमारा मेजर पोर्ट है, कौन सा है, वो हमारा कांडला है। और उसका जो नाम है वो दीनदयाल उपाध्याय है। 2017 में इसका ये नाम रखा गया था। और कैसा है ये हमारा ज्वारीय है और प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने, किसकी बात करते हैं, अब हम महाराष्ट्र पे आ जाते हैं कि महाराष्ट्र में हमारे कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो महाराष्ट्र में हमारा सबसे पहले पड़ेगा मुंबई, मुंबई है महाराष्ट्र में। फिर हमारा यहाँ पे पड़ेगा नावाशोवा, जिसका नाम चेंज करके जवाहरलाल नेहरू रख दिया गया है। ये भी हमारा मेजर पोर्ट में आता है, और मुंबई भी हमारा मेजर पोर्ट में आता है। उसके बाद रत्नागिरी और फिर रेड्डी आएगा। ये हमारे किसके, ये हमारे महाराष्ट्र के पोर्ट हो गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने गोवा की। गोवा में गोवा में हमारा जो है फेमस पोर्ट है, कौन सा पोर्ट है, मुरमुगांव। कौन सा पोर्ट है, ये मुरगांव पोर्ट है हमारा ये। इसकी वो हमारा ज्वारीय नदी के किनारे पे पड़ता है, और ये प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने किसकी, कर्नाटका की बात करते हैं हमारी। देख लेते हैं कोरबाड़, होनार और न्यू मैंगलोर। यहाँ से हमारा ये रहे, ये आ जाएंगे हमारे कोडवार, होनार और न्यू मैंगलोर। ये हमारे पोर्ट पड़ जाएंगे किसमें, हमारे कर्नाटका में पोर्ट पड़ जाएंगे। अब हम केरला की बात करते हैं। तो केरला में हमारे 1 2 3 4 यानी कि 4 पोर्ट्स हैं। कौन कौन से हैं, कन्नौर है, ये रहा हमारा कन्नौर, फिर हमारा कोझिकोड, फिर हमारा कोचीन, फिर हमारा कलम्बा। ये हमारे किस में पड़ेंगे, हमारे केरला में पोर्ट पड़ जाते हैं ये। अब हम बात कर लेते हैं अपने किसके, तमिलनाडु के पोर्टों की बात करते हैं। ये रहा हमारा तमिलनाडु। यहाँ से हम तमिलनाडु के पोर्टों की बात करते हैं। तो कन्याकुमारी हमारा पोर्ट पड़ जाएगा। एक हमारा पोर्ट पड़ेगा तूतीकोरिन, ये रहा हमारा यहाँ पे कन्याकुमारी है ये, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। फिर हमारा तूतीकोरिन पड़ेगा यहाँ पे। तूतीकोरिन का भी नाम चेंज कर दिया गया है, यानी कि तूतीकोरिन के नाम को क्या रखा गया 1904 में है। इन तूतीकोरिन पोर्ट का जो न्यू नाम है BR चिदम्बरम। 1906 में क्या था, तूतीकोरम से कोलंबस तक, कोलंबस श्रीलंका तक इन्होंने क्या काम करा था, स्वदेशी नावहन सेवा इन्होंने प्रारंभ करी थी। तो BR चिदम्बरम तूतीकोरिन पोर्ट का नाम है, न्यू नेम है। ठीक है। अब हम बात करते हैं तूतीकोरिन और फिर चेन्नई। तो ये हमारे तमिलनाडु के पोर्ट हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं अपने फिर हमारा एनोर। एनोर का है कामराज पोर्ट। एनोर का भी नया नाम रख दिया गया है, क्या नाम रख दिया गया है इसका,
कामराज पोर्ट रख दिया गया है। तो ये हमारे किसके पोर्ट है? ये हमारे तमिलनाडु के पोर्ट है। अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं अपने आंध्र प्रदेश के पोर्टों के बारे में। तो हमारा पारादीप पोर्ट आएगा, फिर पुरी, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम और काकीनाडा। कितने पोर्ट आएंगे हमारे आंध्र प्रदेश में? पारादीप, पुरी, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम और काकीनाडा। ये हमारे कौन से पोर्ट है? ये हमारे 2 तो मेजर पोर्ट हो गए और 3 हमारे छोटे छोटे पोर्ट्स हैं। ठीक है, जो हमारे मेजर पोर्ट है वे नेक्स्ट वीक के पोर्टों के बारे में। हमारे पश्चिम बंगाल में 2 ही पोर्ट है, कोलकाता जिसका नया नाम क्या है? श्यामा प्रसाद, और हल्दिया। ये हमारे 2 पोर्ट हो गए, किसमें हमारे? ये रहे हमारे कोलकाता में, और कोलकाता हमारे पोर्ट आ गए, किसमें है ये हमारे पश्चिम बंगाल में पोर्ट है। कोलकाता का जो पोर्ट है हमारा, ये कोलकाता जो पोर्ट है इसका नाम क्या है? श्यामा प्रसाद पोर्ट नाम है। न्यू नेम क्या है इसका? श्यामा प्रसाद नेम है। एंड और हमारा तमिलनाडु में कामराज इसका पोर्ट का नाम है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे? ये हमारे मेजर पोर्ट भी है। 13 हमारे मेजर पोर्ट एक बार फिर से हम देख लेते हैं। कौन से हमारे 13 मेजर पोर्ट है? कांडला जिसका नाम नया नाम दीनदयाल उपाध्याय 2017 में, फिर न्यू मैंगलोर, कोचीन, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, न्यावासोबा जवाहरलाल नेहरू का न्यावासोबा, मुरगांव, पारादीप, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन, एनोर, कामराज पोर्ट, कोलकाता, श्यामा प्रसाद, हल्द्वानी और पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ये हमारे कितने? 13 हमारे मेजर पोर्ट हो गए। इन पोर्टों की इंफॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से दी जाएगी। इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए थैंक यू।